नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता आरआरसी ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। कृषि विद्यापीठ भ्रष्टाचार केस में मजबूत सबूत होने के बाद भी केस दर्ज करने में आनाकानी। सभी आरोपियों को ढील दिए जाने का हो रहा आरोप। विद्यापीठ में प्रकल्पग्रस्त चयन समिति की मीटिंग से दूर रहे डॉक्टर माने। लाखों रुपए के भ्रष्टाचार केस में मुख्य सूत्रधार है डॉक्टर माने। हेलमेट पहनने वाले वाहन चालकों को गुलाब पुष्प देकर यातायात पुलिस की गांधीगिरी, जबकि पुलिस की कार्रवाई को लेकर नागरिकों में तीखी प्रतिक्रिया। कार्रवाई से बचने के लिए सड़कों पर बिकने वाले सस्ते हेलमेट खरीद रहे लोग। सस्ते हेलमेट बेचने वाले विक्रेताओं पर रामदासपेट पुलिस की कार्रवाई। बालापुर की नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न व खुदकुशी का मामला। 20 दिनों से फरार पुलिसकर्मी आरोपी को पुलिस ने नांदेड़ जिले से किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ में 40 लाख रुपए के भ्रष्टाचार केस में विद्यापीठ प्रशासन की एक्शन लेने में आनाकानी हो रही है। इन सभी केस में संशोधन संचालक डॉक्टर माने मुख्य मास्टरमाइंड है और चौंकाने वाली जानकारी मिली है कि उनके पास इस भ्रष्टाचार की कुछ फाइलें भी हैं। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ में 40 लाख रुपए के भ्रष्टाचार केस के बारे में एमआईडीसी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। कुलगुरु डॉक्टर शरद गड़ाख और कुलसचिव प्रीति रोडगे ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। इन सभी भ्रष्टाचार मामले के लिए जिम्मेदार डॉक्टर एस माने के पास भ्रष्टाचार की कुछ फाइलें होने की चौंकाने वाली जानकारी मिली है और बताया गया है कि क्रिमिनल केस दर्ज होने के बाद इसका खुलासा होगा। लेकिन सूत्रों से पता चला है कि एमआईडीसी पुलिस इन सभी केस से बच रही है। इतना ही नहीं, ऐसी भी बातें हो रही है कि दूसरे आरोपियों को छूट दी जा रही है। इससे आरोपियों के पास अपने अधिकार का इस्तेमाल करके सबूत मिटाने और भ्रष्टाचार की फाइलें गायब करने का पूरा मौका है और सबका ध्यान इस बात पर है कि एमआईडीसी पुलिस आगे क्या एक्शन लेती है। कृषि विद्यापीठ के लाखों रुपए के भ्रष्टाचार केस में मुख्य सूत्रधार डॉक्टर श्याम सुंदर माने मंगलवार को विद्यापीठ से गायब थे। माने की मौजूदगी में मंगलवार दोपहर 2:30 बजे प्रकल्पग्रस्त चयन कमेटी की मीटिंग होनी थी, लेकिन आरआरसी न्यूज के प्रतिनिधि के वहां मौजूद होने की वजह से डॉक्टर माने मीटिंग में ही नहीं आए। कृषि विद्यापीठ प्रशासन ने जिस व्यक्ति के खिलाफ 40 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का केस दर्ज करने के लिए पत्र दिया है, उसे सबसे पहले सस्पेंड करने की जरूरत है। संशोधन संचालक डॉक्टर श्याम सुंदर माने को सस्पेंड करने की जरूरत कृषि विद्यापीठ में जताई जा रही है, लेकिन उन्हें प्रकल्पग्रस्त चयन कमेटी का अध्यक्ष का पद देकर कृषि विद्यापीठ ने प्रशासकीय अव्यवस्था को खुलेआम स्वीकार कर लिया है। कृषि विद्यापीठ प्रशासन और कुलगुरु इन सभी मामलों पर चुप्पी साधे बैठे हैं। आरआरसी न्यूज प्रतिनिधि आज डॉक्टर माने की भूमिका के बारे में जानने के लिए कृषि विद्यापीठ पहुंचा। हालांकि डॉक्टर माने न सिर्फ कृषि विद्यापीठ में नहीं आए, बल्कि उन्होंने प्रकल्पग्रस्त चयन कमेटी की मीटिंग से भी खुद को दूर रखा। नमस्कार, मी प्रवीण वानखडे, आरआरसी न्यूज साठी। प्रकल्पग्रस्तांच्या निवड समितीची बैठक आज डॉक्टर माने यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणार होती। 3 वाजता ही मीटिंग होणार होती, पण या बैठकीला डॉक्टर माने हे उपस्थित राहिलेच नाही। तर डॉक्टर माने यांच्यावर एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल झाली आहे, म्हणूनच माने या बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत का, हा प्रश्न पड़ता है। 1 अगस्त से दोपहिया वाहन सवारों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। 3 दिन में 3000 से ज्यादा बाइक सवारों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है। कार्रवाई को लेकर नागरिकों में सम्मिश्र प्रतिक्रिया उमड़ रही है। आज पुलिस ने हेलमेट पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों को गुलाब पुष्प देकर गांधीगिरी दिखाई। वहीं दूसरी ओर जिन वाहन चालकों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई, उन वाहन चालकों ने कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई। सड़क सुरक्षा अधिनियम के तहत पुलिस विभाग ने 1 अगस्त से मोटरसाइकिल सवार को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है।
शहर यातायात नियंत्रण शाखा के कर्मचारी शहर के सभी ट्रैफिक पॉइंट पर तैनात किए गए हैं और हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वाले बाइक सवारों को चालान कर उन्हें 1,000 रुपये जुर्माने का ऑनलाइन चालान भेजा जा रहा है। 1 अगस्त से आज तक 3 दिन में 3,000 से ज्यादा बाइक सवारों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है। जिन बाइक सवारों का चालान काटा गया है उन सभी को 1,000 रुपये का ऑनलाइन चालान व जुर्माने का संदेश प्राप्त हुआ है। कार्रवाई का समर्थन करने के लिए आज ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों ने शहर के मुख्य चौराहे पर खड़े होकर जिन वाहन चालकों ने हेलमेट धारण किया है उन वाहन चालकों को गुलाब पुष्प देकर गांधीगिरी दिखाई। इस कार्रवाई से घबराए हुए वाहन चालकों की हेलमेट खरीदने के लिए दुकानों में भीड़ दिखाई दे रही है। कार्रवाई को लेकर नागरिकों में सम्मिश्र प्रतिक्रिया उमड़ रही हैं। हालांकि अधिकांश नागरिकों ने इस कार्रवाई का समर्थन किया, लेकिन कुछ नागरिक ऐसे भी थे जैसे कि किसी का वेतन नहीं हुआ था, कोई मजदूरी कर अपना उदर निर्वाह करता है या किसी के पास हेलमेट खरीदने के लिए पैसे ही नहीं हैं। ऐसे वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई, जिससे इन नागरिकों ने कार्रवाई को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वाल्यांनी तुम्हाला आता थांबवलंय कारण की तुम्ही हेल्मेट नाही घातलेलं आहे। काय वाटतं तुम्हाला की 60च्या वरती हेल्मेट असायला पाहिजे किंवा हेल्मेटची आवश्यकता आहे का? असायला पाहिजे. असायला पाहिजे. आपण का नाही घातलेलं हेल्मेट? ते ऑपरेशन झालं. ऑपरेशन झालं. ही हेल्मेटची सक्ती योग्य आहे की अयोग्य आहे? अयोग्य आहे. 1000 रुपये फाईन भरायला काढलं जात आहे. हा काय वाटतं तुम्हाला? 5-50 घ्यायला पाहिजे. खर्चा पाण्याला पाहिजे 1000 रुपये भरायलाच पाहिजे. नाही 1000 रुपये भरायला नाही पाहिजे. नाही असायला पाहिजे मॅडम. हेल्मेट असायला पाहिजे. कारण ते चांगल्यासाठी सांगतात आपल्याला, वाईटासाठी नाही सांगत. हो, सध्याच्या काळामध्ये ज्या अपघाताची जी संख्या वाढलेली आहे, लोकांना नियमाचं पालन करणं हे आवश्यक आहे आणि शासनाने जे दिलेले आहे त्या नियमांचं इंस्ट्रक्शन ते आवश्यक आहे, पण जे पाळत नाहीत त्यांच्यासाठी ही अत्यंत गरजेची गोष्ट आहे. माझं हे म्हणणं आहे की जिथून आपण गाडी घेऊन राहिलो त्यांचं शोरूमवाला तर कामं घातात का? म्हटलं तुम्ही चार्जेस हेल्मेटचं पण हेल्मेट दिलं पाहिजे त्यांना. जेव्हा आपण तिथून गाडी घेऊन राहिलो तर त्यांचं काम आहे की हेल्मेट अनिवार्य आहे त्यांना, म्हणजे समजा अयोग्य आहे. त्यांना टाईम तर द्यायला पाहिजे ना. आता गाडी मी कालच आणली, आता ते म्हणतात की बा तुम्ही 1000 रुपये पावती आता फाडीन, तर कसं चालणार आहे ते गोष्ट? अयोग्य आहे मॅडम. आहे अयोग्य मॅडम आहे. पहिले रस्ते माणसाला झेपणार आहे. हो नाही झेपणार नाही. सर्वसामान्य माणसाला झेपणार नाही. पहिल्यांदा रस्त्यावरचे गड्डे हे सारखे करा, नंतर मग हेल्मेटवर हे करा, बंदी आणा. अयोग्य आहे. आता पैसे नसले तर कुठून घ्यावा? विनाकारणच आहे की नाही. नसतं हे भलत्याच भानगडी लावल्या लोकांनी. काहीच गरज नाही याची. म्हणजे खूप चांगला उपक्रम आहे. सध्या प्रशासनाने लावलंय हे योग्य आहे का? एकदम योग्य आहे. खूप चांगला उपक्रम आहे आणि या निमित्ताने आपल्यालाही सवय होते आणि आपल्या जीवाची हमी राहते. बहुत अच्छा लग रहा है और हेलमेट हमारी सेफ्टी के लिए है और जो मैडम को जो संदेश है कि आपकी सेफ्टी के लिए ना वो हेलमेट होना चाहिए और आपकी सुरक्षा के लिए है. हेल्मेट घालणं हे फार सुरक्षित आहे सर्वांसाठी आणि मी जे हेल्मेट आहे कमीत कमी 4 वर्षापासून घालत आहे रेग्युलर. आणि मला माहीत होतं बहुतेक हा नियम निघू शकते म्हणून मी फॉलो करत आहे 4 वर्षापासून. सुजग नागरिक म्हणून एक हेल्मेट वाटलं तर काय वाटेल? चालेल, फारच छान योजना आहे. तो मला काही प्रॉब्लेम नाही आहे. परंतु सुरुवात गुलाबापासून करत आहे, पॉझिटिव्ह करत आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. परंतु यानंतर जी स्टेप जी आहे ती हेल्मेट वाचण्याची असणार तर फारच छान. आनंद होतोय की तुम्ही ज्यांनी ही रूल्सचे पालन केले आहेत त्यांनी हेल्मेट घातलेलं आहे त्यांना तुम्ही एक गुलाब फूल देऊन त्यांचं स्वागत करताय. खूप मोठं चांगलं सहकार्य हे प्रशासनाकडून नागरिकांपर्यंत आहे. पण असं वाटतं का की फूल जास्ती आवश्यक आहे की नागरिकांचा जीव? हे फूल दिल्यापेक्षा त्यांना जर एक हेल्मेट गिफ्ट दिलं तर काय वाटेल? मॅडम एवढं काही सांगू शकणार नाही, पण माननीय SP सरांनी हेल्मेट सक्तीचा जो काढला आणि ही जी मोहीम आम्ही राबवतो आहे, तर आज फक्त मला एकच काम होतं की गुलाबाचं फूल देऊन जास्तीत जास्त महिलांना प्रोत्साहन द्यायचा, जेणेकरून ते शाळा ट्युशन कॉलेजला जेव्हा मुलं नेतात महिला, तर आजकाल स्कूटीवर जास्त महिला येतात, 2-2, 3-3 त्यांची मुलं असतात. तर मुलांना ज्या आया आहेत त्यांना फूल देऊन आणि कॉलेजच्या मुलींना प्रोत्साहित करायचं, जेणेकरून हेल्मेट सक्ती होईल. कारण घरात जर आईने केला, एक बाईने केला तर नवरा नक्की करेल, मुलगाही करेल. हे एक उद्देश आहे, बस एवढं. आता मी सध्या बघितलंय की तुम्ही ज्यांना ज्यांना फूल दिलाय त्या महिला असो किंवा पुरुष असो त्यांच्या चेहऱ्यावर सुंदर एक स्मित हास्य आलेलं आहे. पण याच्याऐवजी जर तुमच्या हातात हेल्मेट असतं आणि तुम्ही त्या प्रत्येकाला ज्यांनी कोणी हेल्मेट नाही घातलाय तुम्ही त्यांना हेल्मेट दिलं असतं तर त्या नागरिकांना वाटलं असतं की प्रशासनाला खरंच आमची खूप जास्ती काळजी आहे. नक्कीच मॅडम, असं काही आदेश आला तर पोलीस खातं नक्कीच अशी काहीतरी योजना राबवेल.
शहर व जिले में 1 अगस्त से दोपहिया वाहन सवारों की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। हेलमेट न पहनने वालों पर 1000 रुपए की दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई से बचते लोग सड़कों पर बिकने वाले सस्ते हेलमेट खरीद रहे हैं। यह देखते हुए आज रामदासपेट पुलिस ने सड़कों पर सस्ते हेलमेट बेचने वाले विक्रेताओं पर कार्रवाई की। शहर व जिले में 1 अगस्त से दोपहिया वाहन सवारों की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अगस्त से जैसे ही शहर यातायात पुलिस ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों से 1000 के चालान काटना शुरू कर दिए, वैसे ही नागरिकों ने सड़कों पर 400 से 500 रुपयों में बिक रहे सस्ते हेलमेट खरीदने के लिए भारी भीड़ लगा दी है। केवल 1000 रुपयों का जुर्माना बचाने के लिए नागरिक घटिया क्वालिटी के सस्ते हेलमेट खरीद रहे हैं। हालांकि घटिया क्वालिटी के हेलमेट बाइक सवार की सुरक्षा के लिए सही नहीं है। बाजार में ISI मार्क ब्रांडेड हेलमेट उपलब्ध तो है, लेकिन यह काफी महंगे होने के कारण लोग सड़कों पर बिकने वाले सस्ते हेलमेट की खरीदारी करने पर जोर दे रहे हैं। लोगों का उद्देश्य केवल इतना ही है कि किसी भी तरह पुलिस की कार्रवाई से बचा जाए, लेकिन जहां बाइक सवारों की सुरक्षा का मुद्दा है, सस्ते और हल्के दर्जे के हेलमेट को पहनना असुरक्षित है और यह नियमों का उल्लंघन भी है। यह देखते हुए रामदासपेट पुलिस ने सड़कों पर सस्ते हेलमेट बेचकर दोपहिया वाहन सवारों की जान से खिलवाड़ करने वाले विक्रेताओं पर कार्रवाई की। इन विक्रेताओं का हेलमेट का माल जब्त किया गया। यह देखते हुए सस्ते में बिक रहे इन हेलमेट की सुरक्षा और गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह वास्तव में दुर्घटना के समय सुरक्षा देने में सक्षम है। मकान मालिक की नाबालिग बेटी के साथ प्रेम संबंध बनाकर उसका यौन शोषण कर उसे आत्महत्या के लिए विवश करने वाले पुलिसकर्मी पवन वडगावे को आखिरकार पुलिस ने नांदेड़ जिले से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी स्वयं पुलिस विभाग में कार्यरत होने के कारण जांच की बारीकियों से परिचित था, जिससे उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। बालापुर पुलिस थाने में कार्यरत तथा एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण कर उसे आत्महत्या के लिए बाध्य करने के बहुचर्चित मामले में फरार हुए पुलिस कर्मचारी पवन उद्धवराव वडगावे को आखिरकार अकोला पुलिस ने नांदेड़ जिले से गिरफ्तार कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक ने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। आरोपी को पकड़ने के लिए 5 विशेष टीमें गठित की गई थी। आखिरकार तकनीकी इनपुट और गोपनीय जानकारी के आधार पर पुलिस ने हैदराबाद, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, मुंबई, नांदेड़ और हिंगोली सहित कई स्थानों पर आरोपी के रिश्तेदारों और परिचितों के यहां लगातार दबिश दी। आखिरकार आरोपी पवन वडगावे को नांदेड़ जिले के भारताड़ा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। ज्ञात हो कि बालापुर थाने में कार्यरत पुलिसकर्मी पवन वडगावे पर आरोप है कि मकान मालिक की नाबालिग बेटी के साथ प्रेम संबंध बनाकर उसका यौन शोषण करता रहा। बाद में उसने विवाह से इनकार कर दिया। इससे आहत होकर पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर अवस्था में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों की शिकायत पर बालापुर पुलिस ने 12 जुलाई को उसके खिलाफ यौन शोषण एवं आत्महत्या के लिए बाध्य करने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। मामला दर्ज होने की जानकारी मिलते ही आरोपी फरार हो गया था। आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने के लिए बालापुर में रास्ता रोको आंदोलन भी किया गया था। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस पर बड़ा दबाव था, लेकिन आरोपी बार बार पुलिस को चकमा दे रहा था। आरोपी स्वयं पुलिस कर्मचारी होने के कारण जांच की बारीकियां से परिचित था, जिससे उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। आखिरकार पुलिस ने उसे नांदेड़ जिले से गिरफ्तार ही कर लिया। आरोपी पुलिस कर्मचारी को आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाएगा। आरोपी पुलिस कर्मचारी की गिरफ्तारी को लेकर बालापुर के उपविभागीय पुलिस अधिकारी गजानन पड़घन ने जानकारी दी। पुलिस थाने के कर्मचारी पवन वडगावे जो फरार था 12 जुलाई को ऑफेंस होने के बाद में उस विक्टिम जो लड़की है उसकी डेथ हो गई थी और उसमें हम सेक्शन बढ़ाए थे उसमें। अब वो फरार था तो उससे जनभावना काफ़ी ख़राब हो रही थी पुलिस के बारे में। तो अभी माननीय SP सर अर्चित जी चांडक सर और हमने मिलकर उसमें बहुत सारी मेहनत की है और टेक्निकल तपास करके अभी आरोपी को ढूंढ के निकाला है और अभी आरोपी हमारे ताबे में है और अभी उसका आगे का इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। वहीं गिरफ्तारी को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी। बालापूर पोलीस स्टेशनमध्ये एक गुन्हा दाखल झाला होता, ज्याच्यामध्ये आरोपी पोलीस कर्मचारी होता पवन वडगावे। याच्यामध्ये अबेटमेंट टू सुसाईड व पॉस्कोचे कलम अंतर्गत हे गुन्हा दाखल झाला होता। एक संवेदनशील गुन्हा होता
आणि त्याच्यामध्ये जेव्हा गुन्हा दाखल झाला होता तेव्हापासून ते आरोपी फरार होता. आमचे कमीत कमी 30 लोकांचा पथक याच्यामध्ये LCBची 2 टीम, SDPOची 1 टीम, PS ची 1 टीम वेगळे ठिकाणे जाऊन त्याचा शोध कामासाठी रवाना केले होते. जवळपास 4 राज्यामध्ये याचा शोध घेण्यात आला होता. काल रात्री हे आरोपी काल नांदेडमधून अटक केलेला आहे आणि काल रात्री याला पोलीस स्टेशनमध्ये आणून अटक केलेलं आहे आणि आज त्याची आम्ही PCR घेणार आहोत. ह्या आरोपीला तत्कालप्रमाणे सस्पेंड करून त्याची डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीसुद्धा लावलेली आहे आणि डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीमध्ये असे लोकांची बडतर्फच्या प्रोसेससुद्धा आम्ही सुरू करणार, जेणेकरून एक समाजामध्ये चांगला एक मेसेज जाईल. कारण की पोलीसमध्ये होताना एक शिस्तप्रिय खातं आहे आणि जर असे कोणी कृत्य करत असणार तर हे अजिबात खपून जाणार नाही. तर या आरोपीवर कठोरात कठोर म्हणजे लीगल ॲक्शन, क्रिमिनल ॲक्शन झालेलाच आहे, गुन्हा दाखल आहे, आरोपी अटक आहे आणि आता डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंगसुद्धा होणार आहे. अमरावती शहर में प्रसिद्ध फाइनेंस कंपनी मुथूट फाइनेंस में ग्राहकों के साथ हुई धोखाधड़ी को लेकर कई ग्राहकों ने आज अमरावती सिटी कोतवाली पुलिस थाने में पहुंचकर मुथूट फाइनेंस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. प्रसिद्ध फाइनेंस कंपनी मुथूट फाइनेंस में कई ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. मुथूट फाइनेंस में सोने के आभूषण गिरवी रखने के बाद बड़े प्रमाण में अनियमितता की शिकायतें मिल रही थी. आखिरकार ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की बात सामने आने पर मुथूट फाइनेंस के कई ग्राहकों ने अमरावती शहर के सिटी कोतवाली पुलिस थाने में पहुंचकर मुथूट फाइनेंस की धोखाधड़ी को लेकर शिकायत दर्ज करने की मांग की. ग्राहकों के रोष को देखकर ACP संजय खताले ने इन सभी ग्राहकों से घटना की जानकारी लेकर सभी की शिकायतें दाखिल करने के आदेश दिए. समाचार लिखे जाने तक थाने में उपस्थित सभी ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करते दिखाई दिए. इस घटना को लेकर ACP संजय खताले ने जानकारी दी. अमरावती से हमारे प्रतिनिधि संदीप मानकर की विशेष रिपोर्ट. सर, मुथूट फायनान्स संदर्भात आज या ठिकाणी बरेच ग्राहक दाखल झालेले आहे. त्यांची काय तक्रार आहे आणि काय अनियमितता झाली आहे फायनान्समध्ये? आता ग्राहकांना त्यांच्या व्यवहाराबद्दल किंवा त्यांच्या ठेवलेल्या वस्तूंबद्दल संशय आला, कुठंतरी त्याच्यात काहीतरी चुकीचं घडतं आहे असं वाटल्यानंतर त्यांनी आज आपल्याकडच्या मुथूट फायनान्स ब्रँचला जाऊन चौकशी केली. चौकशी केल्यानंतर तिथला स्टाफने त्यांना ओढाओढीची उत्तर दिली. त्यांना व्यवस्थित त्यांची माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळं तिथं एकच गोंधळ झाला आणि कंट्रोलला कॉल मिळाला. त्यानुसार आमचे पोलीस त्या ठिकाणी गेले आणि तिथं काही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून सगळ्या लोकांना पोलीस स्टेशनला तक्रारीसाठी आणलं. आता या ठिकाणी आल्यानंतर त्यांचं तोंडी त्यांची तक्रार ऐकून घेतलेली आहे. त्यामध्ये त्यांचं व्यवहारामध्ये अनियमितता आहे किंवा त्यांना संशय आहे त्यांच्या ठेवलेल्या वस्तूंबद्दल, दागिन्यांबद्दल कमी जास्त दाखवलं किंवा त्यांचे रकमेबद्दल काही कमी जास्त त्याच्यात त्यांना अनियमितता दिसून आल्या. तर त्यांना माहिती मिळाल्यामुळं त्यांनी त्या ठिकाणी गेले होते. आज पोलीस स्टेशनला आले आणि त्यांची तक्रार ऐकून घेतलेली आहे. बँकेचे त्यांचे जे मुथूट फायनान्सचे त्यांचे कर्मचारी रिजनल मॅनेजर त्यांनाही बोलवलं होतं. आता त्यांना निर्देश दिलेले आहे की ते ऑडिट करून त्याच्यात काय अनियमितता आहे ते त्यांच्याच परीने ते आम्हाला अहवाल सादर करतील. तसंच आता ही जी कस्टमर आहे जेवढी पोलीस स्टेशनला आली होती त्यांची आम्ही आता तक्रारी घेऊन एकत्र तक्रार त्यांची आणि वरिष्ठांच्या परवानगीने जी कायदेशीर असेल ती तक्रार रजिस्टर करून पुढील तपासात जे निष्पन्न होईल ते आपण तपास करू. किती लोक साधारणतः आपल्याकडे आले आहे? आत्ता सध्या 20 ते 25 कस्टमर आलेत पोलीस स्टेशनला आज तिथून त्यांच्या तिथे गेलेले ते तसेच पोलीस स्टेशनला आले होते. तोंडी त्यांचं ऐकून घेतलेलं आहे. आता लेखी तक्रार घेऊन आणि आपण पुढील कारवाई करू. अमरावती जिले के परतवाड़ा पुलिस स्टेशन की DB टीम ने मोटरसाइकिल चुराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 8 अफराधों का पर्दाफाश करते हुए उनसे 12 मोटरसाइकिलें और 3 मोबाइल बरामद कर कुल 6 लाख रुपए का माल बरामद किया. अमरावती शहर व ग्रामीण में मोटरसाइकिल चोरी के मामले दर्ज होने के कारण जिला पुलिस अधीक्षक ने मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार करने के निर्देश पुलिस को दिए थे. परतवाड़ा पुलिस थाने के DB स्क्वाड को इन मोटरसाइकिल चोरों को लेकर गोपनीय जानकारी मिली थी. जानकारी के आधार पर पुलिस ने परतवाड़ा के काली माता नगर निवासी अक्षय मोहन उइके को हिरासत में लिया. आरोपी अक्षय पर परतवाड़ा, मोर्शी, शिराजगांव, चांदूर बाजार, आसेगांव रोड, वरुड़ पुलिस स्टेशन में सेंधमारी, चोरी, डकैती की तैयारी के कुल 25 केस दर्ज है.
पुलिस हिरासत में रिमांड के दौरान उससे पूछताछ की गई तब उसने अपने अन्य साथी के साथ मिलकर 12 मोटरसाइकिल की चोरी करने की बात कबूल की। यह सभी चोरी की मोटरसाइकिलें इन दोनों आरोपियों ने एक जगह पर घनी झाड़ी में छुपा कर रख दी थी। पुलिस ने यह सभी चोरी की मोटरसाइकिल जब्त की। जब्त मोटरसाइकिल के नंबर और चेचिस नंबर के आधार पर इन मोटरसाइकिल चोरों के मामलों का खुलासा हुआ। इन आरोपियों से 3 चोरी के मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। चोरी की घटना में आरोपी का साथ देने वाले मध्य प्रदेश के भैंसदेही निवासी आशिक उर्फ बिस्लेरी मानिक उइके को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई परतवाड़ा पुलिस थाने के डीबी स्क्वाड की टीम ने की। पुलिस की इस कार्रवाई की सभी सराहना कर रहे हैं। अकोला के सहकार नगर परिसर में धार्मिक रूप से पवित्र 60 साल पुराने औदुंबर के पेड़ को बिना इजाजत काट दिया गया। इस मामले में वृक्ष मित्र अजय गावंडे ने खदान पुलिस स्टेशन में आरोपी रौनक भीमजियानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अकोला के सहकार नगर निवासी रौनक भीमजियानी पर आरोप है कि उसने अपने घर के कंस्ट्रक्शन के दौरान पास की सरकारी जमीन पर लगे 60 साल पुराने औदुंबर यानी गुलेर के पेड़ को बिना इजाजत काट दिया। इलाके में धार्मिक रूप से बहुत पवित्र और पूजनीय इस पेड़ की डालियों तथा जड़ों को जेसीबी की मदद से काटने की कोशिश की गई, जिसके चलते अजय गावंडे खदान पुलिस स्टेशन पहुंचे, क्योंकि अकोला महापालिका में शिकायत करने के बाद भी पेड़ों की कटाई जारी रही। इस गैरकानूनी काम से न सिर्फ प्रकृति को नुकसान पहुंचा है, बल्कि हिंदू धर्म की भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। अब आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण व जतन कानून के तहत सख्त केस दर्ज करने की मांग की जा रही है। रोडवरील सहकार नगरमध्ये रौनक भीमजियानी या इसमाचं घराचं बांधकाम चालू आहे आणि त्याला लागूनच त्यांच्या प्लॉटला लागून थोडी 800 स्क्वेअर फूट ओपन स्पेस आहे। तो भूखंड गिळंकृत करण्यासाठी या भूखंडाच्या म्हणजे खुला भूखंड मनपाचा त्याच्यात असलेलं 60 ते 70 वर्षाचं उंबराचं झाड त्यांनी तोडून टाकलं। तोडून टाकल्यानंतर पुन्हा त्यांनी त्याचं जे खोड ठेवलं होतं फक्त खोड कापण्यासाठी पुन्हा आरीनं प्रयत्न केला मशीनाने। त्याच्यानंतर तिसरा प्रयत्न JCB द्वारे उखडून टाकण्याचा केला। आम्ही वारंवार विनंती केली पण त्यांनी काही ऐकलं नाही। मग म्हणून आम्ही 26 जून रोजी महानगरपालिका उपायुक्त दक्षिण झोन यांच्याकडे तक्रार केली, पण त्यांनी येऊन पंचनामा वगैरे केला, पण काही पुढे कारवाई केली नसल्यामुळे आज आम्ही FIR दाखल करण्यासाठी खदान पोलीस स्टेशनला आलेलो आहोत। आता साहेबांची वाट पाहणं सुरू आहे। साहेब आले, आता त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं की साहेब आले की तुमची फिर्याद घेऊ। अकोट तालुका के सातपुड़ा इलाके में आदिवासी गांव परिसर में गौन खनिज उत्खनन कर क्षमता से ज्यादा गौन खनिज लेकर जाने वाले भारी वाहनों की आवाजाही से परिसर की सभी सड़कें अत्यंत खराब हो गई है। सड़कों पर 3 से 4 फीट गड्ढे निर्माण हो गए हैं। सड़कों की बदहाली रोकने तथा क्षमता से ज्यादा गौन खनिज लेकर जाने वाले वाहनों की आवाजाही रोकने नागरिकों ने रास्ता रोको आंदोलन किया। अकोट तहसील के जनुना रुधाड़ी गाजीपुर से पोपटखेड़ को जोड़ने वाली सड़क की हालत अत्यंत खराब हो गई है, जिससे गुस्साए गांव वालों ने रुधाड़ी में चक्का जाम आंदोलन कर दिया। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों की वजह से किसानों, छात्रों, महिलाओं और वाहन चालकों को बहुत दिक्कत हो रही है। गांव वालों का आरोप है कि इलाके में क्षमता से ज्यादा गौन खनिज लेकर दिन रात चलने वाले भारी वाहनों की यातायात की वजह से सड़क का बड़ा नुकसान हुआ है। सड़क की मरम्मत के लिए संबंधित विभाग को बार बार कहने के बाद भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भारी वाहनों से सड़क की हो रही बदहाली को लेकर परिसर के आदिवासी नागरिकों द्वारा यह चक्का जाम आंदोलन किया गया, जिससे इस रास्ते पर गौन खनिज लेकर जाने वाले वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। आंदोलनकर्ताओं के मुताबिक खराब सड़क की वजह से एम्बुलेंस को गांव पहुंचने में दिक्कत हो रही है और छात्रों को भी स्कूल कॉलेज जाने में दिक्कत हो रही है। गांव वालों ने मांग की है कि जनुना रुधाड़ी पोपटखेड़ सड़क को तुरंत ठीक किया जाए, अन्यथा इससे भी जोरदार उग्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसी चेतावनी उन्होंने दी। इस आंदोलन में गांव के सभी नागरिक, पुरुष, महिला व छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित थे। पोपटखेड ते खिरकुण हा जो रहदारीचा रस्ता, मेन रस्ता आहे, या रस्त्यावर रुधाळी गाजीपूर येथे जवळपास 6 ते 7 खदाने आहेत, गौण खनिज। या गौण खनिजच्या माध्यमातून इथून मोठमोठे ट्रक चालत असतात आणि या ट्रकमुळे हा जो रुधाळी ते पोपटखेड रस्ता अत्यंत खराब झालेला आहे। या रस्त्यावर कमीत कमी 3 ते 3.5 फुटाचे खड्डे पडलेले आहेत, मोठमोठे खड्डे आहेत।
इतके मोठे खड्डे आहेत की त्यातून ॲम्ब्युलन्ससुद्धा जाऊ शकत नाही आणि कोणत्याही प्रकारची स्कूल बस किंवा ॲम्ब्युलन्स या रस्त्यावरून येत नाही. अशा प्रकारची खूप दुरावस्था झालेली आहे. या रस्त्याचा या आदिवासी गावांना खूप हे त्रास आहे आणि या रस्त्यावरून ज्या ट्रक चालतात हे फार ओव्हरलोडेड असतात. याच रस्त्यावर एक आपलं पूल पण आहे पोपटखेड धरणावरचं. त्या रस्त्यावरून आपल्या 10 ते 12 गावांचा संपर्क आहे. डेलीचा रहदारी रस्ता आहे आणि या ओव्हरलोडमुळे 10 टनाच्या ऐवजी या ट्रकची क्षमता 30 ते 40 टन आहे. त्यामुळे तो पूलसुद्धा क्षतिग्रस्त झालेला आहे. एकाएकून थोडासा खचलेलासुद्धा आहे आणि त्यांना पुलाला मोठमोठ्या भेगा पडलेल्या आहेत. तर आमची अशी इच्छा आहे की बा या गौण खनिजसाठी शासनाला जो करोडो रुपये निधी येतो त्यासाठी त्यांनी त्या माध्यमातून महसूल विभागाच्या वतीने त्यांना पर्यायी मार्ग काढून द्यावा किंवा हा जो रोड आहे 2 किलोमीटरचा हा पूर्णतः सिमेंट काँक्रीटचा रोड बनवून द्यावा हीच गावकऱ्यांची इच्छा आहे. कारण यांना उन्हाळ्यात देखील आम्हाला खूप त्रास होतो. उन्हाळ्यात धुळीचा त्रास होतो. त्यामुळे विद्यार्थी तसेच गावकऱ्यांना अनेक आजार झालेले आहेत. किडनी दमा आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे आजार झालेले आहेत. तर अशा या खूप प्रकारच्या आजार आणि इतकं मोठं खूप त्रास आहे. त्यामुळे आमच्या गावातील लोकांनी आज ट्रक इथं थांबवलेले आहेत. आमची अशी इच्छा आहे की बा हा रोड त्यांनी पूर्ण मुरुम टाकून सध्या तरी मुरुम टाकून व्यवस्थित करून घ्यावा आणि मार्ग सुरक्षित करावा. क्रीड़ा संकुल बचाओ समिति ने यवतमाल जिले के जरी जामनी में रास्ता रोको आंदोलन किया। आंदोलन के बाद प्रशासन से हुई चर्चा में मुख्यालय में क्रीड़ांगन के लिए आयुक्त की ओर प्रस्ताव भेजा जाएगा, ऐसा आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन खत्म किया गया। रास्ता रोको करने के बाद सभी आंदोलनकर्ता मोर्चा लेकर तहसील ऑफिस पहुंचे। तहसीलदार के दालन में जिला क्रीड़ा अधिकारी के साथ हुई चर्चा में पूर्व विधायक संजीव रेड्डी बोतकुलवार उपस्थित थे। चर्चा के दौरान जिला क्रीड़ा अधिकारी ने भरोसा दिलाया कि जरी जामनी नगर पंचायत मुख्यालय में मुख्यालय क्रीड़ांगन की मंजूरी के लिए आयुक्त को प्रस्ताव भेजा जाएगा और उसका फॉलोअप किया जाएगा। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि तालुका का क्रीड़ा संकुल जरी जामनी में ही बनाया जाएगा। मीटिंग में यह भी साफ किया गया है कि पाटन ग्राम पंचायत के क्रीड़ा संकुल और जरी जामनी नगर पंचायत मुख्यालय में नियोजित क्रीड़ा संकुल के बीच कोई संबंध नहीं है। प्रशासन ने साफ किया कि पाटन का मामला अलग है और तालुका मुख्यालय का क्रीड़ा संकुल जरी जामनी में ही बनाया जाएगा। इस मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता लगातार इस मांग को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले भी इस मांग को लेकर भूख हड़ताल की गई थी। उस समय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जरी जामनी में ही बनाया जाएगा और क्रीड़ा संकुल बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ऐसा आश्वासन भी दिया गया था। लेकिन अब लिखित आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया है और अब जरी जामनी तालुका के लोगों का ध्यान इस बात पर है कि प्रस्ताव को मंजूरी देने की प्रक्रिया कितनी जल्दी पूरी होती है। एक क्रीडा प्रेमी आहे आणि आमची मागच्या 1.5 ते 2 वर्षापासून सतत मागणी चालू आहे की क्रीडा संकुल हे झरीमध्येच झाले पाहिजे। नगरपंचायतमध्ये वारंवार आम्ही निवेदन सादर केले, त्याच्यानंतरही तिथून काही रिस्पॉन्स भेटला नाही। निधी आला, निधीत हा पाटण इथे वळवण्यात आला। इथे म्हणजे नेमकं चाललं काय हे आम्हाला कळायला भाग नाही आणि आमची मागणी एवढीच आहे की आज आम्ही इथे जुळलो कशासाठी, तर आज आम्ही मागणी आहे आमची की क्रीडा संकुल हे फक्त झरी इथेच झाले पाहिजे। आमच्या तालुक्याचे आहे, आमच्या हक्काचे आहे। आमच्या गावात जर नाही झाले तर कुठे होणार। वाशिम के कारंजा शहर में 10 से 15 लोगों की गैंग ने मिलकर एक युवक को बेरहमी से पीटा। इसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और यह घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इससे इलाके में हड़कंप मच गया है। वाशिम के कारंजा शहर के समता नगर इलाके में 10 से 15 लोगों की गैंग ने पुराने झगड़े को लेकर सड़क पर एक युवक पर जमकर लाठी, डंडे, क्रिकेट की बैट और दूसरे सामान से हमला कर दिया। भागते हुए युवक एक दुकान में घुसा, तब दुकान में भी तोड़फोड़ की गई। कारंजा शहर में हुई इस गुंडागर्दी का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस घटना के पीछे का सही कारण अभी साफ नहीं है। इसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उठाकर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। इस बीच इस घटना से पता चलता है कि कारंजा शहर में बढ़ता क्राइम रेट और अपराधियों में पुलिस का डर खत्म हो गया है। इस घटना से इलाके में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया था। अंत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता आरआरसी ब्रॉडबैंड,
महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन. अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य. कृषि विद्यापीठ भ्रष्टाचार केस में मजबूत सबूत होने के बाद भी केस दर्ज करने में आनाकानी. सभी आरोपियों को ढील दिए जाने का हो रहा आरोप. विद्यापीठ में प्रकल्पग्रस्त चयन समिति की मीटिंग से दूर रहे डॉक्टर माने. लाखों रुपए के भ्रष्टाचार केस में मुख्य सूत्रधार है डॉक्टर माने. हेलमेट पहनने वाले वाहन चालकों को गुलाब पुष्प देकर यातायात पुलिस की गांधीगिरी. जबकि पुलिस की कार्रवाई को लेकर नागरिकों में तीखी प्रतिक्रिया. कार्रवाई से बचने के लिए सड़कों पर बिकने वाले सस्ते हेलमेट खरीद रहे लोग. सस्ते हेलमेट बेचने वाले विक्रेताओं पर रामदासपेट पुलिस की कार्रवाई. बालापुर की नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न व खुदकुशी का मामला. 20 दिनों से फरार पुलिसकर्मी आरोपी को पुलिस ने नांदेड़ जिले से किया गिरफ्तार. समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज. जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए. फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ. नमस्कार.